एक बहुत सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। किसान के पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। किसान बहुत ही मेहनती था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में ज्यादा फसल नहीं हो पाती थी। किसान पूरे दिन खेत में मेहनत करता था ताकि उसके साल भर के अनाज की व्यवस्था हो जाए। लेकिन किसान का खेत उपजाऊ न होने के कारण उसके खेत में फसल की पैदावार कम ही होती थी। एक दिन किसान थका हुआ पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपना भोजन कर रहा था। तभी उसके पास में ही एक सांप का बिल दिखाई देता है। किसान भोजन करते करते सोचता है, शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। इस नाग को मैं रोज दूध पिलाऊंगा। क्या पता इससे भगवान प्रसन्न हो जाए। अगले ही दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और नाग देवता से कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दे। किसान के ऐसा कहते ही नाग देवता अपने घर से बाहर आते हैं और कटोरी में रखा हुआ सारा दूध पी लेते हैं और एक सोने का सिक्का किसान के लिए वहां छोड़ देते हैं। सोने का सिक्का देखकर किसान बड़ा खुश हो जाता है और नाग देवता से कहता है, अरे सोने का सिक्का! अरे नाग देवता, तो मेरे लिए लगता है बहुत शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। किसान रोज नाग देवता को दूध पिलाता था और नाग देवता पूरा दूध पीने के बाद किसान के लिए एक सोने का सिक्का छोड़ देते थे। लेकिन एक दिन किसान को किसी काम के कारण शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारे खेत में जो नाग देवता रहते हैं उनको रोज दूध पिलाना है। नाग देवता के दूध पिलाने के बाद नाग देवता एक सोने का सिक्का छोड़ेंगे, उसे लेकर घर आ जाना। ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगा। किसान के शहर चले जाने के बाद किसान का बेटा सांप को दूध देने के लिए खेत में पहुंचा तो सांप ने पूरा दूध पी लिया और एक सोने का सिक्का रोज की तरह छोड़ दिया। बेटा सोने का सिक्का लेकर घर आ जाता है और वो कहता है, अरे रोज एक सोने का सिक्का तो कम है। लगता है सांप के घर में बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए हैं, तभी तो रोज का एक सिक्का लाके देता है वो हमें। क्यों ना सांप को ही मार दूं और सारे सिक्के एक साथ ही निकाल लूं वहां से। इतने सारे सिक्के देख के तो पिताजी भी बड़े खुश होंगे जब शहर से वापस लौटेंगे तो। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की, लेकिन सांप तो किसी तरह से वहां से बच गया। परंतु उसने किसान के बेटे को डस लिया और वह वहीं पर गिर गया। जब किसान शहर से वापस आया तो किसान के एक मित्र ने सारी घटना किसान को विस्तार से बताई कि उसके शहर जाने के बाद पीछे से क्या क्या हुआ था। सारी घटना सुनकर तो किसान के रोंगटे खड़े हो गए। किसान भागा भागा खेत में पहुंचा और अपने बेटे की ऐसी दुर्दशा देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल चुकी थी। प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।